नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि ममता बनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कम होने के बजाय रोज कुछ ना कुछ खबर ऐसी आ जाती है जिससे एक प्रकार से ममता बनर्जी घिरती हुई दिख रही हैं या घिर चुकी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज जो एक खबर आई है वो ममता बनर्जी को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। कल ही आपको पता होगा कि कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ममता बनर्जी लाख या 1.5 लाख रुपए के हिसाब से पैसे निकाल सकती हैं ताकि वो अपने पार्टी को चला सके। लेकिन आज जो खबर आई वो बहुत ही एक प्रकार से ममता बनर्जी को विचलित कर देगी। और वो क्यों कर देगी? क्योंकि 12 और खाते को पुलिस ने एक प्रकार से फ्रीज कर दिया, या ईडी ने के कहने पर वो खाते फ्रीज कर दिए गए। बताया ये जा रहा है कि अब तक 15 ऐसे खाते हैं जिसको फ्रीज किया जा चुका है और 15 खातों में 1,000 से ज्यादा करोड़ रुपए, बताया जा रहा है कि 1,000 करोड़ से ज्यादा इन 15 खातों में जमा है। और ये 2 बार में इस फ्रीज की कार्रवाई की गई है। इससे पहले एक बार फ्रीज हुई थी जिसमें कि अभी कोर्ट से उनको कुछ राहत मिली, लेकिन पहले भी 4 खाते, यानी उसमें से एक खाते को शायद कुछ रिलैक्सेशन मिला है जिस खाते से ममता बनर्जी अभी पैसे कुछ निकाल पाएंगी। लेकिन जो 3 और उधर के खाते और 12 जो आज फ्रीज किए, यानी फ्रीज किए, यानी कुल 15 खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो पैसे, जो ईडी को ये पता है कि ये पैसे, चूंकि जो गुट अलग हुआ था, खास करके संदीपन साहा और रीतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो गुट अलग हुआ था, उस गुट ने कहा था कि ये पैसे जो हैं इसमें सभी पैसे कैसे आए हैं अकाउंट में, खास करके टीएमसी के खातों में, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये उन लोगों ने कहा कि ये उनको इसकी आशंका है कि हो सकता है इसमें जो तोलेबाजी से, जो कट कमीशन से, या और भी तरीके से जो अलग अलग तरीकों से वसूला जा रहा था, वो पैसे हो सकता है पार्टी के फंड में आया हो, और इसीलिए इन पैसों की जांच होनी चाहिए। और इसी के आधार पर ईडी ने इसको अंजाम दिया कि सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। अब इसके ट्रेल के बारे में लगातार ईडी जांच कर रही है। अब जांच तो खैर लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जांच होगी, उसमें कई सारे गवाह आएंगे, फिर उनसे पूछताछ होगी कि क्या ये पैसा जो वो दिए हैं अकाउंट में, खास करके टीएमसी के खातों में, उसमें वो कैसे दिया, क्या वो पैसा जेन्युइन पैसा था या किसी और तरह से उगाही करके वो पैसा लाया गया था। क्योंकि जो अलग हुआ गुट है उसके विधायक ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कट कमीशन का भी पैसा हो सकता है इसमें जो बालू माफिया वाला हो, जो कोयला तस्करी वाला हो, या गोरू तस्करी वाला हो, या और भी तरह के जो गलत धंधे में शामिल लोग थे, वो पार्टी में चंदा के रूप में वो पैसा वहां पहुंचाते थे। इसका मतलब है कि उसमें वो गलत पैसा भी पहुंच रहा था पार्टी के फंड में। अब उसी पैसे को लेकर ईडी जांच कर रही है। अब इसमें ममता बनर्जी इस रूप में गिर रही है कि अब ममता बनर्जी आखिर पार्टी को चलाएगी कैसे? क्योंकि अगर पैसे नहीं रहेंगे तो पार्टी को चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत होगी, और पैसे नहीं रहेंगे तो ममता बनर्जी कैसे सरवाइव करेगी? क्योंकि अगर पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करना है तो पार्टी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे अब पूरी तरीके से फ्रीज हो गए हैं। ये जो 1,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, हम लोगों ने आपको बताया भी था एक बार कि 1692 करोड़ के आसपास, लगभग 1700 करोड़ के आसपास टीएमसी के खातों में बताया जा रहा है कि लगभग 1700 करोड़ रुपए जो है वो टीएमसी के खातों में हैं। तो अब क्या टीएमसी को लेकर, अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी क्या? क्योंकि अगर वो कोर्ट नहीं जाती हैं तो ये मामला लंबा चलेगा, और ऐसे में अब उनके पास कोई दूसरा चारा बच नहीं गया है। क्योंकि अब वो अगर कोर्ट नहीं जाती हैं तो हो सकता है आने वाले समय में वो जो राहत अभी मिली हुई है कि कुछ पैसे निकाल कर वो पार्टी को आगे ले जा सकती हैं, पार्टी को चला सकती हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि उस पर भी विराम लग जाए।
वहीं दूसरी खबर एक और आई, वो भी एक और बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन ममता बनर्जी के जितने भी करीबी लोग थे वो ममता बनर्जी से दूर होते जा रहे हैं। और आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो अनुब्रतो मंडल हैं, जिनको ममता बनर्जी का बहुत ही करीबी माना जाता है, वो अनुब्रतो मंडल भी अब बागी गुट यानी कि जो संदीपन साहा और रीतव्रत बनर्जी वाले गुट के संपर्क में है। बताया ये जा रहा है कि 30 बार से ज्यादा जो है वो अनुब्रतो मंडल ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की है कि अब वो भी उसी गुट का हिस्सा होना चाहते हैं। अब वो क्यों होना चाहते हैं उस गुट का हिस्सा? क्योंकि उनको भी ये डर सता रहा है, क्योंकि हमने आपको खबर दिखाई थी कि बहुत जल्द जो है वो अनुब्रतो मंडल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और अब उसी को लेकर अनुब्रतो मंडल उस गुट के संपर्क में है कि अगर उस गुट में वो शामिल हो जाते हैं तो हो सकता है उनको कुछ राहत मिल जाए। लेकिन राहत इसके बावजूद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके इतने काले कारनामे हैं, इतने कुकृत्य हैं कि उस कुकृत्य को पर पर्दा डालना बहुत ही मुश्किल है, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। और यही वजह है कि अभी उस गुट को भी लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। अगर उनके पास इस तरह के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे होते तो संदीपन साहा और रीतव्रत बनर्जी ये 30 बार उनको कॉल करने के लिए मजबूर नहीं करते और वो अभी तक उस गुट के हिस्सा हो गए होते। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन वो उस गुट का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से ममता बनर्जी के लिए ये और बुरी खबर है कि उनके एक और करीबी उनसे दूर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए कि ममता बनर्जी कहें या फिर जो